नमस्कार प्यारे साथियों मित्रों। आज साथियों 25 मार्च आज कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देखेंगे जो प्रतियोगी छात्र छात्राओं से जुड़ी होगी। साथियों पहला है साथियों डीएलएड प्रशिक्षित शिक्षक भी दे सकेंगे टेट। कल साथियों इसमें संशोधन किया गया नोटिफिकेशन में आयोग ने स्पष्ट कर दिया है जो डीएलएड प्रशिक्षु है, जो शिक्षक हैं, वो भी साथियों यूपी टेट एग्जाम में शामिल हो सकते हैं। और जैसे कि साथियों जो अपीयर कैंडिडेट हैं, जैसे जो डीएलएड या बीएड कर रहा है, वो भी इस बार एग्जाम में शामिल होगा। पिछली बार ऐसा नहीं था साथियों, इस बार संशोधन करके जो अपीयरिंग कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर पाएंगे यूपी टेट। साथियों आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट 2026 के नोटिफिकेशन में बदलाव करते हुए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने डीएलएड प्रशिक्षुओं और सेवारत शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। अब डीएलएड के प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर के प्रशिक्षु और सभी सेवारत सहायक अध्यापक भी टेट के लिए आवेदन कर सकेंगे। यह निर्णय मंगलवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक में लिया गया है। आयोग ने 20 मार्च को टेट 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें कुछ ऐसे प्रावधान थे जिनके कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन से वंचित हो रहे थे। टेट के विज्ञापन पर उठे सवाल को अपने अखबार हिंदुस्तान ने प्रमुखता से साथियों उठाया, जिसमें 22 मार्च के अंक में यूपी टेट के आवेदन से 3 लाख डीएलएड प्रशिक्षु बाहर और 24 मार्च के अंक में टेट हजारों सरकारी शिक्षक भी बाहर शीर्षक से प्रकाशित खबरों का संज्ञान लेते हुए आयोग ने मंगलवार को हुई बैठक में साथियों विचार किया और सभी पहलुओं पर विचार के बाद आयोग ने नोटिफिकेशन में अपना जो है करेक्शन का फैसले करने का निर्णय लिया। और जो वहाँ के उप सचिव हैं आयोग के डॉक्टर संजय कुमार सिंह की ओर से जारी शुद्धि पत्र के माध्यम से साथियों अब शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश ले चुके हैं या अध्ययनरत अभ्यर्थी भी टेट के लिए पात्र होंगे। पहले केवल अंतिम वर्ष में शामिल और उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही इसमें पात्र माने जाते थे, लेकिन अब साथियों अपीयर कैंडिडेट भी यूपी टेट अप्लाई के लिए साथियों एलिजिबल होंगे, जिसे अब बदल दिया गया है। साथियों अपीयर कैंडिडेट शामिल होंगे। इस संशोधन में डीएलएड के 3 लाख प्रशिक्षुओं को सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप सेवारत सभी असहायक अध्यापकों को भी परीक्षा में शामिल होने की भी अनुमति दी गई है। पूर्व में नोटिफिकेशन में उच्च प्राथमिक स्तर की टेट में विशिष्ट बीटीसी को शामिल नहीं करने के बीपीएड, डीपीएड एंड सीपीएड प्रशिक्षण के आधार पर चयनित अभ्यर्थी भी बाहर हो गए थे। इन्हें भी शामिल कर लिया गया है। प्राथमिक स्तर का जो टेट की अर्हता की टिप्पणी में बीएड का उल्लेख था, इसे भी विलोपित कर दिया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया है, यह संशोधन न्यायालय के आदेश और जनसिटी के दिशा निर्देश के अनुरूप किया गया है। यह प्रावधान लागू होने के बाद अब अधिक से अधिक अभ्यर्थी साथियों 2026 टेट में भाग लेंगे। साथियों कैंडिडेट की संख्या काफ़ी बढ़ेगी, 25 लाख के ऊपर जा सकते हैं। 25 लाख से अधिक साथियों इसमें फॉर्म यूपी टेट में देखने को मिलेगा। साथियों ये रहा साथियों उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित अपडेट। नेक्स्ट अपडेट देखेंगे साथियों यूपी टेट के लेकर फर्जी वेबसाइट भी कल साथियों चर्चा में रहा, इसलिए फर्जी वेबसाइट से आप सभी लोग अलर्ट रहिएगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने यूपी टेट 2026 को लेकर सूचना जारी करते हुए अभ्यर्थियों को फर्जी वेबसाइट से सावधान रहने की भी अपील की है। आयोग ने 20 मार्च 2026 को जारी विज्ञप्ति के तहत शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 का विस्तृत विज्ञापन और निर्देश पुस्तिका आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी है, जहाँ से अभ्यर्थी सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यूपी टेट 2026.in नाम से एक फर्जी वेबसाइट और यूपी टेट 2026.in पर जो बनाई गई है, जो आधिकारिक वेबसाइट की तरह ही दिखती है और आवेदन से जुड़े विकल्प भी प्रदर्शित करती है। यह पूरी तरह भ्रामक यानी साथियों पूरी तरह गलत वेबसाइट है और अभ्यर्थी को गुमराह करने के उद्देश्य से साथियों से तैयार किया गया है। उप सचिव का कहना है कि इस मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही अभ्यर्थियों को निर्देश दिया गया है कि वे केवल आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही आवेदन करेंगे, ताकि किसी भी प्रकार की आर्थिक या मानसिक हानि से वो बच सके। ये साथियों रहा यूपी टेट से संबंधित फर्जी साथियों जो यूपी टेट वेबसाइट साथियों संचालित करने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे संबंधित आयोग ने अभ्यर्थियों को अलर्ट कर दिया है। भ्रामक साइट चलाने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई। आयोग ने अभ्यर्थी को भी सतर्क रहने की सलाह दी है। शुल्क घटाने वो त्रुटिहीन प्रश्न पत्र की मांग, यूपी टेट 2026 के बढ़े हुए शुल्क को कम करने और परीक्षाओं के में त्रुटि रहित प्रश्न पत्र तैयार करने की मांग को लेकर युवा मंच ने शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव संजय सिंह को ज्ञापन सौंपा। फिर अनिल सिंह ने कहा कि जो युवा मंच के अध्यक्ष हैं, अनिल सिंह ने कहा कि यूपी टेट के लिए 1000 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है, जिससे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों के लिए आवेदन करने पर अभ्यर्थी को 2000 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा और बेरोजगार युवाओं पर यह अतिरिक्त आर्थिक बोझ है। इस दौरान राहुल पांडे, ज्ञान प्रकाश इत्यादि लोग मौजूद रहे। प्यारे साथियों आयोग को इस पर पुनर्विचार करना होगा। साथियों फीस कम से कम मिनिमम फीस रखना चाहिए, क्योंकि साथियों जो कैंडिडेट दोनों फॉर्म अप्लाई करेंगे 2000, एक फॉर्म अप्लाई करेंगे जैसे बीएड के कैंडिडेट, उनको साथियों 1000 देना होगा। ओबीसी जनरल बात है। और साथ ही SC ST की फीस थोड़ा कम है, इसलिए प्यारे साथियों आयोग को इस पर विचार करना चाहिए। फीस अपना जो है कम करने के लिए इस पर पुनर्विचार करना चाहिए आयोग को। ये रहा प्यारे साथियों यूपी टेट से